ओके जी, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया, सैंपल को डिफाइन किया और फिर सैम्पलिंग को डिफाइन किया। सैम्पलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है, अब हम उसकी तरफ आते हैं जी। सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग क्या है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन के अंदर से डिफरेंट साइज के सैंपल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ टू वे। इसकी दो टेक्निक्स हैं। वन इज कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको होगा, प्रॉपर्टीज के अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, अगर एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, लाइक बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, हमने उस बॉक्स के अंदर से एक बॉल ड्रॉ की, उसका कलर नोट किया, या अगर अगर उन बॉल्स के ऊपर नंबर लगे हुए हैं तो उसका नंबर नोट किया। उसके बाद उस बॉल को वापस अंदर रखा और फिर वहां से दूसरी बॉल ड्रॉ की, फिर इसका कलर या इसका नंबर नोट कर दिया और इस बॉल को फिर वापस बॉक्स में रख दिया। फिर हमने तीसरी बॉल ड्रॉ की। तो आप देखें हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उसका उसका कलर नोट किया, उसका उसका नंबर नोट किया, उसको वापस अंदर रखा, फिर दूसरी बॉल ड्रॉ की, फिर उसको वापस अंदर रखा, फिर तीसरी बॉल ड्रॉ की, फिर उसको वापस अंदर रखा, फिर चौथी बॉल ड्रॉ करेंगे एंड सो ऑन। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो विद रिप्लेसमेंट का कर रहे हैं। मतलब एक आइटम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको वापस अंदर रिप्लेस करके फिर दूसरा आइटम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसको वापस अंदर रिप्लेस करके फिर तीसरा आइटम ड्रॉ कर रहे हैं एंड सो ऑन। इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट इज डन विद रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन है कि हम बार बार जो है एक आइटम ड्रॉ करके उसको वापस अंदर रख रहे हैं, उसको अंदर वापस मिक्स कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि एक बॉक्स के अंदर से आपने बॉल ड्रॉ की, उसको वापस अंदर नहीं रखा। ये आपने बॉल ड्रॉ की बॉक्स के अंदर से, अब इसको वापस अंदर नहीं रखा। अब नो डाउट बॉक्स के अंदर से एक बॉल कम हो जाएगी। अब उनके अंदर से फिर आपने एक और बॉल ड्रॉ की, उसको भी वापस अंदर नहीं रखा, फिर बॉक्स के अंदर से एक तीसरी बॉल ड्रॉ की एंड सो ऑन। मतलब ये भी डिपेंड करता है कितनी बॉल ड्रॉ करनी है, ये भी डिपेंड करता है कितनी बॉल ड्रॉ करनी है। तो इसमें हम एक एक बॉल ड्रॉ करके उसको वापस अंदर रखते हैं और फिर उसके बाद दूसरी बॉल ड्रॉ करते हैं। इसमें हम एक एक बॉल ड्रॉ करके उसको वापस अंदर मिक्स नहीं कर रहे, मिक्स नहीं करें और फिर दूसरी बॉल ड्रॉ करें। इसमें हम कहते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो विदाउट रिप्लेसमेंट की टेक्निक के साथ, विदाउट रिप्लेसमेंट। हम पहले वाली बॉल को अंदर रिप्लेस नहीं कर रहे, विदाउट। विद का मतलब अंदर रिप्लेस कर रहे हैं, विदाउट का मतलब हो गया अंदर रिप्लेस नहीं कर रहे। विद रिप्लेसमेंट को हम विद रेपिटेशन भी कहते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। रेपिटेशन का मतलब भी है और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है विदाउट रेपिटेशन। विद रेपिटेशन का कंसेप्ट ये है कि अगर बॉल्स के अंदर कुछ नंबर लगे हुए 1 2 3 4 5, हमने एक नंबर की बॉल ड्रॉ की, उसको वापस अंदर रखा, अब हम दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज वो वही भी तो आ सकती है ना वापस, तो देखो नंबर रिपीट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं विद विद रेपिटेशन। आप इसमें जो होते हैं वो हमारे रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक बॉल निकाली ना, उसको वापस अंदर रख दिया, दूसरी बॉल ड्रॉ करें, वापस वही भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है। अगर वही आ गई तो दोनों का कलर सेम होगा, दोनों का नंबर सेम होगा, मतलब इसमें रेपिटेशन होगी। अच्छा, विदाउट रेपिटेशन क्यों कहते हैं? विदाउट रेपिटेशन इसलिए कहते हैं कि जब आपने बॉक्स के अंदर से एक बॉल ड्रॉ की एक नंबर की, वो बाहर रख दिया आपने, उसको अंदर मिक्स नहीं किया, जब आप दूसरी बॉल ड्रॉ करेंगे वो वन नहीं होगी, क्योंकि उसमें वन तो है ही नहीं।
वो 1 नंबर की बॉल नहीं होगी, वो 2 की हो सकती है, वो 3 की हो सकती है, वो 4 की हो सकती है, वो 5 की, मतलब इसमें आपका नंबर रिपीट नहीं होगा विदाउट रेपिटेशन। तो विद रेपिटेशन में आपका नंबर रिपीट होगा, विदाउट में आपका नंबर रिपीट नहीं होगा। तो विद रिप्लेसमेंट को हम विद रेपिटेशन भी कहते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट हम विदाउट रेपिटेशन भी कहते हैं। तो सैंपलिंग टेक्निक्स जो है, जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल को ड्रॉ करते हैं। तो वो 2 टेक्निक के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक वो टेक्निक है जिससे हमने एक सैंपल ड्रॉ किया, अब इनको हम सैंपल कह लेते हैं, इनको हम पॉपुलेशन कह लेते हैं। ये सैंपल है, ये पॉपुलेशन। हमने एक सैंपल ड्रॉ किया, उसको नोट किया, उसकी जो भी वैल्यू है उसको वापस अंदर मिक्स कर दिया। अब दूसरा सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, उसको वापस अंदर मिक्स कर दिया। तीसरा सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, उसको वापस अंदर मिक्स कर दिया। ऐसी टेक्निक्स को हम कहते हैं सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल ड्रॉ किया, उसको अंदर मिक्स नहीं किया। अब दूसरा सैंपल ड्रॉ किया, उसको अंदर मिक्स नहीं किया। तीसरा सैंपल ड्रॉ किया, उसको अंदर मिक्स नहीं किया। ऐसी सैंपलिंग टेक्निक्स को हम कहते हैं सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम फार्मूलाज डिफाइन करते हैं, जिसमें हम क्या काम करेंगे, पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल्स को ड्रॉ करेंगे और उनकी तादाद, हाउ मैनी सैंपल्स कैन बी ड्रॉन of different sizes and from the population of size n। हमने साइज n, पॉपुलेशन के साइज n में से सैंपल्स को ड्रॉ करना है, डिफरेंट साइज के सैंपल्स को। तो हम वो कितने सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं? नाउ क्वेश्चन इज दैट हम उन सैंपल्स को कितना ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी सैंपल, हम उस ऐसे सैंपल्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर टू टेक्निक्स विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि अगर हमारे पास किसी भी साइज का पॉपुलेशन है और उसके अंदर से हमने इस साइज के सैंपल ड्रॉ करने हैं, हाउ मेनी सैंपल्स, हम कितने सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। ये आपको बताएगा कि हम विद रिप्लेसमेंट की टेक्निक से किसी भी पॉपुलेशन के अंदर से हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला है हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक्स का, एन सी स्मॉल एन। ये वही फॉर्मूला है जो आपने परमुटेशन में पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन का, एन सी स्मॉल एन। इसका फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल एन का फैक्टोरियल इनटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन का फैक्टोरियल। और ये एज इट इज आपके कैलकुलेटर के अंदर भी ये फंक्शन गिवन है एनसीआर के नाम से। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर आपको एनसीआर लिखा हुआ नजर आएगा। ये आई थिंक डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन पे एनपीआर है और डिवीजन पे जो है वो एनसीआर है। डिवीजन पे एनसीआर है, मल्टीप्लिकेशन पे एनपीआर। तो डिवीजन वाला जो बटन है ना कैलकुलेटर के अंदर, उसके ऊपर आप देखें शिफ्ट के साथ एनसीआर लिखा होगा। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो वो आपसे एन की वैल्यू पूछेगा, ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, और नीचे वाली एन की वैल्यू पूछेगा, मतलब आर की वैल्यू पूछेगा। तो ये दो वैल्यू जब आप कैलकुलेटर के अंदर टाइप करके एनसीआर को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताएगा। और इसको तो आपको पता ही है, किसी भी एलिमेंट की पावर एक्स की पावर वाई, ये भी आपको कैलकुलेटर को मिल जाएगा। तो ये फार्मूले हैं हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट से जो है हम पॉपुलेशन के साइज के अंदर से सैंपल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फार्मूलाज हो गए।
अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि उस एग्जांपल के अंदर हमारी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए और ये फॉर्मूलाज भी क्लियर हो जाए। एग्जांपल ये है कंस्ट्रक्ट या गिवन पॉपुलेशन चलिए छोटी सी एक पॉपुलेशन उठा लेते हैं 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एक पॉपुलेशन गिवन है। ड्रा द samples of size from the population given above with replacement without replacement and also construct the sampling distribution of above samples। ओके ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5, इस पॉपुलेशन के अंदर से हमने साइज 2 के सैंपल ड्रॉ करने हैं, विथ के साथ भी विदाउट के साथ भी, और फिर उसके बाद हमने उनके सैंपल्स के मीन का एक पूरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। ओके ये हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारे पास पॉपुलेशन क्या है 1 2 3 4 5, इसका मतलब कैपिटल एन हमारे पास हो गया 5 नंबर्स हैं, तो पॉपुलेशन का साइज हमारे पास हो गया 5, और स्मॉल एन कितना है जी, वो उसने क्वेश्चन में डिफाइन किया है, ये देखिए स्मॉल एन सैंपल का साइज 2 है। अब हम पहले देखते हैं विद के साथ। विद रिप्लेसमेंट के साथ पहले हम ये देखते हैं कि हम साइज 2 के पॉपुलेशन के अंदर से कितने सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं टोटल। उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन 5 है, स्मॉल एन 2 है, ये बन गया 25। टोटल सैंपल हम 25 ड्रॉ कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर से विद रिप्लेसमेंट के साथ। अच्छा उसकी लिस्ट क्या होगी, अब हम लिस्ट को पे आ जाते हैं, उसकी लिस्ट ड्रॉ करते हैं जी। अच्छा दोनों काम साथ साथ कर लेते हैं, सैंपल भी ड्रॉ कर लेते हैं और उसका मीन भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हमें मीन की जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा करते हैं कि मीन को भी साथ साथ जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, फर्स्ट सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर से और विद रिप्लेसमेंट के साथ। मैंने यहां से 1 पिक किया, ठीक है 1 यहां से पिक किया, उसको वापस अंदर मिक्स कर दिया, विद रिप्लेसमेंट है ना, उसको वापस अंदर रख दिया 1 को वापस। अब मैं दूसरा एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, साइज 2 है ना, तो मुझे यहाँ से 2 दफा आइटम सेलेक्ट करने हैं, 2 दफा नंबर सेलेक्ट करने 1 बाय 1 करके। पहले मैंने नंबर सेलेक्ट किया वो 1 आ गया, उसको वापस अंदर रखा, अब मैं दूसरा नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो वापस मेरे पास 1 भी आ सकते हैं। तीसरी दफा नंबर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि उसने साइज 2 लिखा हुआ है। अच्छा अगर यहाँ साइज 3 होता तो हम तीसरा नंबर भी ड्रॉ करते, साइज 4 होता तो हम एक नंबर को 4 दफा ड्रॉ करते, विद के साथ विदाउट के साथ। मतलब ये आपको बताएगा कि ये सैंपल का साइज है। अगर 2 एलिमेंट आपने पिक किए हैं तो साइज 2 है, अगर 3 एलिमेंट पिक करें तो साइज 3 होगा, 4 एलिमेंट पिक करें तो साइज 4 होगा, 10 एलिमेंट पिक करें तो 10 होगा, 20 एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ तो साइज 20 होगा, एंड सो ऑन। तो साइज तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने तो एक सिंपल क्वेश्चन उठाया है जिसमें पॉपुलेशन 5 है कैपिटल एन और स्मॉल एन 2 है। अच्छा अब उन्हें 2 नंबर पिक करने हैं इसके अंदर से, 2 नंबर पिक करने विद के साथ। मतलब एक नंबर पिक किया, उसको लिख लिया, उसको वापस अंदर रखा, अब दूसरा नंबर पिक करेंगे, वो वापस 1 भी आ सकते हैं, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है।
सॉरी 6। अब पहला नंबर 2 भी हो सकता है, दूसरा 1, दोनों 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, फिर 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, उसके बाद 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। जब 4 4 हो गया, 4 5 हो सकता है, देन 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, इसके बाद एंड हो गया। तो अब आप इनकी काउंटिंग करें, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर 5 पॉइंट्स हैं और आप उसमें से साइज 2 के सैंपल ड्रॉ करना चाहते हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ, तो उनकी तादाद जो होगी और उनकी जो लिस्ट होगी वो ये होगी। दोनों वेरीफाई हो गया, फार्मूला भी आपको 25 बता रहे हैं और जो हमने सैंपल ड्रॉ किए हैं जिस टेक्निक के साथ, वो भी इतने ही बनेंगे, इससे आगे बनेंगे नहीं, क्योंकि 5 से आगे कोई पॉइंट है ही नहीं। ओके, हो गया 1 1 2 हो गया, डिवाइड बाय 2, इसका सैंपल का मीन आ गया 1, इसका सैंपल का मीन आ गया 1.5, इसका आ गया 2, इसका आ गया 2.5, इसका आ गया 3, इसका आ गया 1.5, इसका आ गया 2, इसका आ गया 2, इसका आ गया 3, 5 + 2 7 हो गया, 3.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। मीन आता है निकालना, जैसे 1, 1 का हमने मीन निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2/2, तो इस सैंपल का मीन आ गया 1। फिर नेक्स्ट पेयर उठाएंगे 1, 2, इसका मुझे मीन निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 एलिमेंट है ना, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3/2, ये आ गया 1.5। तो इसी तरह से इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये इनके सबके मीन आ गए। अब हमने इसका बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बाय डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा टेबल जिसके अंदर आपने क्या करना है, सैंपल के मीन को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफाइन करना है। ओके जी, सैंपल का मीन, आपके पास सैंपल के मीन की लिस्ट मौजूद है, आपके सामने पड़ी है, इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ रही है, पॉसिबल वैल्यूज, और सबको एक एक दफा लिखना है, मतलब इसमें रेपिटेशन भी आ रही है, इसको बार बार लिखना। एक्स बार क्या क्या आ रहा है, पॉसिबल, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम आ रहा है 1, उसके बाद 1.5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 5 आ रहा है, यही आ रहा है ना पॉसिबल मीन्स ये पूरी लिस्ट के अंदर। इसमें 1 भी आपको नजर आ रहा है, 1.5 भी नजर आ रहा है, 2 भी नजर आ रहा है, 2.5 भी नजर आ रहा है, 3, उन सबको एक ही दफा लिखिए, पॉसिबल वैल्यूज। ओके, प्रोबेबिलिटीज कैसे कंप्यूट करते हैं जी, आपको पता होगा। मुझे अब सैंपल मीन 1 ड्रॉ करना है इस पूरे सैंपल्स के अंदर, सैंपल का मीन 1 ड्रॉ करना है। मैं अब पूरे लिस्ट में देखूंगा कि ये 1 पूरी लिस्ट में मुझे कितनी दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है पूरी लिस्ट में। ये देखें, ये 1 दफा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो 1 सैंपल का मीन जो है 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये 1 दफा लिखा हुआ है पूरी लिस्ट में, और आउट ऑफ 20, ये सैंपल मीन 1 ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होगी। कैसे की हमने, सैंपल का मीन 1 उठा, उसको पूरी लिस्ट में चेक किया कि 1 कितनी दफा लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स, 1 दफा लिखा हुआ है सिर्फ, आउट ऑफ टोटल पॉइंट्स, टोटल सैंपल।
होता है ना आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, NA/NS। जिस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस इवेंट को हम सैंपल स्पेस में चेक करते हैं कि वो इवेंट कितने टाइम्स आया हुआ है और टोटल सैंपल स्पेस कितने है। तो हमारा इवेंट है 1, हमने चेक करना है 1 पूरी लिस्ट में कितनी दफा आया है, एक दफा, और टोटल सैंपल स्पेस कितने, टोटल सैंपल स्पेस 25 है। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब 1.5 को चेक करते हैं कि पूरी लिस्ट में 1.5 कितनी दफा लिखा हुआ है। 1.5 एक दफा, ये 1.5 दो दफा। इसके अलावा देखें आपको 1.5 नजर नहीं आएगा, तो 1.5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/25। 1.5 दो दफा है, 2/25। 2 कितनी दफा है, 3 टाइम्स, 3/25। चेक कर सकते हैं इस लिस्ट में 2 जो है वो 3 दफा लिखा हुआ नजर आएगा, 1 2 3। अब आगे आप देखें 2 आपको नजर नहीं आएगा, तो 2 आपको 3 दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है, 3/25 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट 2.5 है, कितनी दफा लिखा नजर आ रहा है, 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 3.5 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 4.5 2 टाइम्स, और 5 ओनली 1 टाइम्स। आपके सामने लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। अब जरा इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करें। So this table is known as sampling distribution. इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लिस्ट आपके सामने है, आप मीन 1 को चेक करें कितनी दफा लिखा हुआ है, मीन 1.5 चेक करें, मीन 2.5 चेक करें, मीन 3.5 चेक करें, मीन 4 चेक करें, मीन 4.5 चेक करें, पूरी लिस्ट में चेक करें। आपको मीन 1 एक दफा लिखा नजर आएगा, मीन 1.5 दो दफा नजर आएगा, मीन की वैल्यू 2 जो है ये 3 दफा आपको पूरी लिस्ट में नजर आएगी, 2.5 4 टाइम नजर आएगा, 3 5 टाइम नजर आएगा, 3.5 4 टाइम नजर आएगा, 4 3 टाइम नजर आएगा, 4.5 2 टाइम नजर आएगा, और 5 ओनली 1 टाइम। इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करें, ये देखें आपके पास आंसर 1 है। So this is a probability distribution in which random variable x is a sample's mean. So random variable x is defined as mean of the sample. ये सैंपल का मीन हो गया और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो ऐसे टेबल को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसी क्वेश्चन को विदाउट के साथ करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करेंगे। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। अच्छा, विदाउट में क्या होगा, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं, फिर मैं उसकी लिस्ट बनाता हूं। विदाउट में क्या होगा जी, 1 खत्म हो जाएगा। विदाउट में क्या होता है, विदाउट रेपिटेशन होता है ना, इसमें रेपिटेशन हो रही है ना, जैसे 1 1 2 2, ये तो सारे उड़ जाएंगे, 3 3 4 4 5 5, रेपिटेशन नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर रेपिटेशन नहीं होगी, रेपिटेशन नहीं होगी तो 1 1 भी गायब हो जाएगा, 2 2 भी गायब हो जाएगा, 3 3 भी गायब हो जाएगा, 4 4 भी गायब हो जाएगा, 5 5 भी गायब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 आपने ले लिया, आपने 1 2 ले लिया, अब आप 2 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 2 और 2 1 विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर एक जैसा कंसीडर किया जाता है। अगर 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 नहीं लेंगे, अगर 2 1 ले रहे हैं तो 1 2 नहीं लेंगे। अगर मैंने 1 2 काउंट कर लिया तो 2 1 गायब हो जाए। अगर मैंने 1 3 ले लिया तो 3 1 नहीं लेंगे, या 3 1 ले लें या 1 3 ले, एक लें। अच्छा, अगर आपने 1 4 लिया है तो 4 1 नहीं लेंगे, या 4 1 लें या 1 4 लें। अगर आपने 1 5 लिया है तो 5 1 नहीं लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 2 3 अगर लिया है तो 3 2 को हटा देंगे, 2 4 लिया है तो 4 2 को हटा देंगे, और अगर 2 5 लिया है तो 5 2 को हटा देंगे। अगर आपने 3 4 उठाया है तो 4 3, अगर 3 5 उठाया तो 5 3 को हटा दें।
3 4 उठाया है तो 4 हटा देंगे, अगर 4 5 उठाया है तो 5 4 को हटा देंगे। अब जरा सैंपलिंग को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विदाउट का फॉर्मूला क्या होता है, NCN, मतलब 5C2। जरा आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, 5C2 का आंसर आपके पास 10 आएगा। 5C2 कैलकुलेटर से सॉल्व करें, देखें इसका आंसर पेपर में इतनी चीजें नहीं करनी, के साथ करना होगा। छोड़ो ना यार, तुम तो हर चीज को पेपर के रिस्पेक्ट से देख लो। पहले समझ लो कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का। करेक्ट आंसर। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस टाइप का होगा, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी कंसेप्ट ले लो, सैंपलिंग क्या होता है, एक मेथड जिसमें हम सैंपल ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के अंदर से। अभी हम वो काम कर रहे हैं, सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर से। फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम सैंपल के मीन को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफाइन करते हैं, ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सही तरह से ध्यान में बिठा लो कि सैंपलिंग क्या होता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये चीज अंडरस्टैंड कर लें। तो एग्जाम का देखेंगे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये 10 आ गया, इसका मतलब है ये टोटल सैंपल आपके पास 10 है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को विदाउट के साथ सॉल्व करता हूं। सेकंड टेक्निक है हमारी विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से देखेंगे, टोटल सैंपल्स, हमारे पास फॉर्मूला है NCN का, तो इसमें वैल्यूज पुट करें, 5C2, इसका आंसर आ गया 10। इसका मतलब हम 10 सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। ओके, अब उसकी लिस्ट, और साथ साथ उनके मीन भी कंप्यूट कर लेंगे। ओके, पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब इसमें से मुझे पहला नंबर पिक किया मैंने, इसको वापस अंदर नहीं रखा, ठीक है। जब इसको वापस नहीं रखेंगे, जब दूसरा नंबर मैं पिक करूंगा वो 1 के अलावा होगा, 1 नहीं होगा, 1 के अलावा होगा। 1 के अलावा क्या है, 1 के अलावा 2 है, 1 के अलावा 3 है, 1 के अलावा 4 है, 1 के अलावा 5 है, 1 के अलावा, ठीक है। अब मैंने दूसरा एलिमेंट उठाया, एक को उठा लिया। अब मैंने पहला एलिमेंट पिक किया, वो मेरे पास 2 आ गया। अब मैं दूसरा एलिमेंट पिक करूंगा, तो 2 1 2 1 1 2 में लिखा है, 2 1 को नहीं लेंगे, 2 1 को निगलेक्ट कर देंगे। 2 2 2 2 पॉसिबल नहीं है। अब 2 के साथ जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 2 3 2 4 2 5, नेक्स्ट 3 उठाया, 3 के बाद 4 आ सकता है, 3 के बाद 5 आ सकता है। नेक्स्ट 4 उठाया, 4 के बाद 5 आ सकता है। नेक्स्ट आपने 5 उठाया, 5 1 आपको नजर आ गया, लिखा हुआ है। 5 2 भी नजर आ गया, ये लिखा हुआ है। 5 3 भी नजर आ गया, ये लिखा हुआ है। 5 4 भी नजर आ गया, 5 5 पॉसिबल नहीं है, नहीं लिखेंगे। इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10। अब इनके नहीं निकालें, 1 + 2 3 होता है, 1.5 2 2.5 3 2.5 3 3.5 सॉरी 2. हाँ 3.5, सॉरी 3.5, ये भी 3.5, ये 4 आ गया, ये आ गया 4.5। अब इसका बनाने डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैंपल के मीन क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास पॉसिबल, एक 1.5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4.5। अब उनकी प्रोबेबिलिटीज, 1.5 कितनी दफा लिखा नजर आ रहा है, 1 टाइम्स, तो 1.5 की प्रोबेबिलिटी 1/10। अब हमारे पास टोटल सैंपल 10 है, आउट ऑफ 10, पहले 25 था, अब 10। अच्छा 2 कितनी दफा लिखा नजर आ रहा है इसमें, एक दफा। 2.5 हमें कितनी दफा लिखा नजर आ रहा है, 2 टाइम्स।
3 कितनी दफा लिखा नजर आ रहा है? वो भी 2 दफा। 3.5 2 दफा। 4 1 दफा। 4.5 1 दफा। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करें, आपके पास 1 आएगा। सो दिस इज नोन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने जो टेक्निक यूज की है वो यूज की है विदाउट रिप्लेसमेंट की। ये आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गया विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो हमारे पास अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉपुलेशन दी थी साइज की, 5 था उसका साइज, और हमने उसमें से डिफरेंट सैंपल ड्रॉ करके उसकी लिस्ट बनाई, विथ के साथ भी विदाउट के साथ भी, और उसके बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर लिया। विथ का अलग कंस्ट्रक्ट किया है, विदाउट का अलग कंस्ट्रक्ट किया है, और आपके सामने है सैंपल के मीन, उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ हमने कैसे डिफाइन किया लिस्ट के अंदर से। ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। अब फर्दर क्या है, फर्दर हमारा ये है, अभी तो हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा है, फर्दर हम ये करेंगे, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाला था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाला था, अब हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे। फार्मूला वही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकाला था? समेशन एक्स पी एक्स करके, यहाँ पे सेम वही फार्मूला लिखेंगे, समेशन एक्स बार